okay, someone from the head office might have done that. I was under that impression. But it was later decided that trainer is supposed to do that, conduct that activity. आप में से raise your hands जिसका Payoneer account बना हुआ है. Raise your hand. I need to see, हमें गैर ज़रूरी तौर पे उस एक्टिविटी पे टाइम ना लगाना पड़े. अगर आप सबका बना हुआ है या आप बना सकते हैं, raise your hands. But I will show you some slides के how you could do that to those जिनको idea नहीं है. Raise your hands जिनका Payoneer account बना हुआ है. Okay, so let's I see 50% of the audience is still somewhere not having that enabled. जी हम उसी की बात कर रहे हैं. होल्ड 1 मिनट दें मुझे. आसान से इसके स्टेप्स हैं. There is no complexity in creating an account with them. Let me share the procedure. Here we go. आपको स्क्रीन नजर आ रही है ये Payoneer वाली? I hope सबको नजर आ रही है. Right, so it's pretty simple way to create an account. आप Payoneer की वेबसाइट पे जाएंगे. Right, इस तरीके के जो लिंक्स होते हैं ना, tracking.payoneer.com/this and this, ये बेसिकली होते हैं एफिलिएट लिंक्स. अगर आप ऐसे लिंक्स से साइन अप करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा होता है दूसरे नॉर्मल रजिस्ट्रेशंस से हटके. अगर आप ऐसे लिंक्स से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्ट साइन अप से थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि ई रोजगार की एक स्पेशल कोलैबोरेशन है Payoneer के साथ. तो अगर आप इस तरह के लिंक्स से ज्वाइन करेंगे तो इट विल हेल्प यू इन मैनी वेज. आपकी कुछ एनुअल फी काफ़ी कम होती है और आपको और भी छोटी छोटी काफ़ी फैसिलिटीज दी जाती हैं. तो आई विल शेयर दिस लिंक इन द ग्रुप. जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं या जिनका पहले नहीं बना हुआ अकाउंट, फॉर देम आई विल शेयर दिस स्पेशल साइन अप लिंक. मोर लाइक इसको अफिलिएट लिंक बोलते हैं, लेकिन सिंस ई रोजगार के लिए स्पेशल ये एफिलिएट लिंक क्रिएट किया गया है एज अ गवर्नमेंट बॉडी, तो यू विल गेट बेनिफिट इफ यू साइन अप फ्रॉम दिस लिंक. ठीक, सो नंबर 1, इस लिंक से आपने साइन अप करना है. आई विल शेयर दिस लिंक in the group. It might look a little different in the group, but you just need to click on that and click and sign up. Right, and जाने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपने बताना है who you are, what you're looking for. आपने बताना है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ. मैं भी आपके कमेंट्स नहीं देख रहा, सो प्लीज बिल्कुल भी कमेंट्स से भी गुरेज करें. भाई आई एम नॉट लुकिंग एट, मेरे पास ये फुल स्क्रीन पे बस ये स्लाइड ही है अभी जो कि मुझे प्रोवाइडेड है. ठीक है, आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आई एम अ फ्रीलांसर, टॉप पे जो ऑप्शन आ रहा है, या अदरवाइज आप इंडिविजुअल भी नीचे से सेलेक्ट कर सकते हैं. बट इन बोथ केसेस इट इज ओके, योर अकाउंट वुड बी रेडी. तो गो फॉर द फ्रीलांसर थिंग. आई एम लुकिंग फॉर क्या है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स. नीचे वाले ऑप्शन में आप क्या चूज करेंगे, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके पास ऑप्शन आ रहा है. वो करने के बाद वॉल्यूम क्या है, लेस देन $5,000 होगा. ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक्यूरेट ही हो. आपकी जाहिर है अभी लेस देन 5,000 है, तो कल को
और मोर देन 5,000 होगी, परसों को मोर देन 10,000 होगी, तो अभी आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, बट फॉर नाउ यू कुड चूज फ्रॉम लेस देन 5,000 डॉलर्स अ मंथ. सही है. एंड you will be here on this part. यहाँ पे you will click on register as an individual and you will fill your first name, last name, email. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वही ईमेल एड्रेस यूज किया जाए जो आप फाइवर पे यूज कर रहे हैं या अपवर्क पे यूज कर रहे हैं. यहाँ पे कोई और ईमेल भी हो सकता है, राइट? सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को ये आती है कि सर क्या जुहेब भाई, सॉरी टू इंटरप्ट जी यू, स्टक है सर आपकी. क्या स्टक है? स्क्रीन. Is that stuck? हाँ जी, अब Hold कुछ on, hold अब on. ठीक है. अब ठीक है. ठीक जी है, सर, मैं इस ठीक है. तरीके से आपको, let me put it this way, if this is fine. Okay, perfect. Thank you so much, Kashif Saab. Kashif Saab always saves all the class like a Superman. So thank you so much, Kashif Saab, for managing in the ups and downs. Right, so this was the first slide. जब आप क्लिक करेंगे या जब आप जाएंगे अकाउंट क्रिएशन की तरफ, IMA की सामने क्या है? आप एक फ्रीलांसर हैं, इंडिविजुअल हैं, व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट यू नीड टू क्रिएट. आप चूज क्या करेंगे? फ्रीलांसर, राइट? नीचे वाले ऑप्शन में आई एम लुकिंग टू के सामने क्या सेलेक्ट करना है? गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स, राइट? नेक्स्ट कम्स कितने डॉलर्स आप महाना कमा सकते हैं या कमा रहे हैं या कमाएंगे. करंट वॉल्यूम क्योंकि आपने बताना है, फ्यूचर में ये ज्यादा भी हो सकता है, सो देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट द फ्यूचर. फॉर नाउ आप लेस देन $5,000 कर सकते हैं. एंड देन यू वुड बी ऑन ए फाइनल रजिस्ट्रेशन पेज. रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आप एंड देन यू विल हैव दिस. यू आर एन इंडिविजुअल. टॉप पे बिल्कुल छोटा सा ये लिखा हुआ है. लेट मी जूम इट अ लिटिल. राइट, यहाँ पे आपने क्या किया? इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया एंड नीचे अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, दोबारा इसको ईमेल एड्रेस को एंटर करना है एंड डेट ऑफ बर्थ. आपका नेम जो है शुड बी एज ऑन योर CNIC, क्योंकि इसी नाम से आपका बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, राइट? अगर यहाँ पे आपने कोई और नाम लिखा हुआ है और आपका बैंक अकाउंट किसी और नाम से बना हुआ है, तो थिंग्स विल नॉट इंटीग्रेट वेल. तो जो नाम आपका शनाख्ती कार्ड पे है वो बैंक अकाउंट में भी होना चाहिए और सेम नाम पियोनियर में भी होना चाहिए. इन पाकिस्तान वी सी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि स्पेलिंग में उनके इश्यूज होते हैं. आई मीन माई नेम हैज इश्यूज इन सम. मेरे कोरोना सर्टिफिकेट पे उसने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं. वो जान छुड़ाने वाली जब कोई एक्टिविटी हो तो अक्सर ये स्पेलिंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. बट मेक श्योर इन फाइनेंशियल टर्म ये चीजें आपकी एक्यूरेट हों. एंड वंस डन, देन कम्स आपका एड्रेस. एड्रेस भी अगेन आपका वो होना चाहिए जो आपका CNIC पे है. डोंट वरी अबाउट आप कहाँ पे रहते अभी हैं, लेकिन वेरिफिकेशन पर्पस के लिए इट शुड बी एज ऑन योर CNIC, क्योंकि आपने अपना एड्रेस, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने की प्रोसीजर में पियोनियर को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं इन द फ्यूचर. तो मेक श्योर आपका एड्रेस सेम हो, दैट इज ऑन योर CNIC or any other government issued document.
फोन नंबर यहाँ पे वही लिखना है जो आप पहले कहीं और यूज नहीं कर रहे। कहीं और का मतलब है किसी डिसेबल्ड पेयोनियर पे वो ना लगा हुआ हो। ठीक है, आई हैव सीन पीपल trying to sign up using the same phone number that they have previously used in a disabled Pioneer account। ठीक है, तो यहाँ पे इस Pioneer अकाउंट पे ऐसा नंबर यूज करना है जो पहले यूज ना किया हुआ हो। जरूरी नहीं कि वो ये वही हो जो आपने अपवर्क फाइवर पे यूज किया है। पाइनियर इज अ इंटायरली डिफरेंट गेम। तो इसको कहीं पे मैच करने वाली कंफ्यूजन में नहीं आ जाना कि पता नहीं ये अपवर्क के साथ भी, अपवर्क पे भी यही होना चाहिए, फाइवर पे भी ऐसा होना चाहिए। इट्स एन इंटायरली डिफरेंट कंपनी, इट्स एन इंटायरली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका डायरेक्ट, हम पाकिस्तान में तो पाइनियर की थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बनी ही फाइवर और अपवर्क वगैरह की वजह से है ना, बट ग्लोबली ये और बड़े मामलात में यूज किया जाता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए। राइट, सो इसको इसकी ये अहमियत भी समझनी है। इट्स नॉट जस्ट अ फाइवर अपवर्क थिंग। राइट, वंस यू डन विद इट, देन अपना इसको साइन अप करना है, पासवर्ड वगैरह लगाएंगे आप, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे, ऐसा पासवर्ड सिक्योरिटी क्वेश्चन जाहिर है तो जो आप कम से कम खुद ना भूल जाएं। आई गेट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, आई मीन प्रीवियस बैचेस में तो बड़े ही आते थे, सर पासवर्ड भूल गई हूँ या पासवर्ड भूल गया हूँ, अब क्या करूँ। एंड आई वाज लाइक यार कम से कम, आई मीन यू आर हियर फॉर द हाई लेवल ट्रेनिंग, अब हम पासवर्ड्स आपके तो नहीं रिकवर करवा रहे। तो एंड दे वुड बी लाइक ओके सर, या आई विल फिगर इट आउट। आई मीन इस तरीके के पासवर्ड्स और सिक्योरिटी क्वेश्चंस आप लगाएं जो कम से कम आप खुद ना भूलें, और कम से कम बाद में इश्यूज ना आए कि सर ये पासवर्ड भूल जाए तो क्या करना चाहिए। आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस साइड कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन अगर आपको वो भूल गया है तो व्हाट यू वुड नीड टू डू। आई मीन यू विल डेफिनेटली नीड टू contact support, but try to avoid these unnecessary hiccups। अपना शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान से है, आईडी नंबर आपका वो जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा होता है जो आप ई रोजगार वालों को भी देते हैं, 35 दिस इज, वो पूरा ई रोजगार को तो आखिरी 7 डिजिट्स देते हैं ना, यहाँ पे पूरा आपने लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। और फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज एंड लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज, ये भी लिखना है। जैसे आप जोहेब लिखते हैं ना, या कोई भी अली लिखते हैं या जो भी लिखते हैं, वो आप उर्दू में कैसे लिखते हैं। ये करने के लिए मैं भी आपको बताता हूँ, आपके पास अगर उर्दू कीपैड इंस्टॉल किया हुआ है, आप वहां पे अली लिख के या अपना नाम लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। या एक मैंने आपको शायद गूगल ट्रांसलिटरेशन सर्विस के बारे में बताया था, आप वहां पे भी उर्दू में लिख सकते हैं और वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं अभी ये स्लाइड्स के बाद आपको वो चीज अभी दिखाता हूँ कि हाउ यू कुड डू दैट। राइट, ये करने के बाद एंटर योर कोड बिलो, जो नीचे कोड आ रहा है G4PR5 टाइप, ये आप एंटर कर देंगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। जैसे ये उर्दू में भी उन्होंने बता दिया है कि आप कैसे अपने नाम को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जस्ट गूगल ट्रांसलेट में जाके लिख दें योर नेम इंग्लिश टू उर्दू में and you will find that, but I will tell you another way as well। And once you're done with it, create your, you should be having a bank account as well। I remember there was a time back in 2009 10 11 वाले दौर में इनमें से कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। अभी तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उर्दू में नाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट बैक देन इन 2009 10 11 वाले दौर में जब आई साइंड अप फॉर पाइनियर, तब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप जाते थे एक बस अकाउंट बना लेते थे, दैट्स इट। ना अपना कोई बैंक अकाउंट अटैच करना है, ना कोई शनाख्ती कार्ड नंबर आपने ऐसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ही देना है। आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर बाद में मांगते थे जब आपकी पेमेंट वगैरह आ जाती थी। बट नाउ इट्स बीन लाइक इट मोर देन अ डेकेड, लोग इसको मिसयूज भी करते होंगे जाहिर है, तब उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखती हैं। सो पायनियर अकाउंट को एट बेस्ट यूज करने के लिए, रेदर अकाउंट क्रिएट करने के लिए, शुड बी हैविंग ए बैंक अकाउंट एज वेल। ए वर्किंग बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे
अटैच करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, बैंक वाली फील्ड को वहां पे लिखेंगे, जैसे अभी स्क्रीनशॉट पे आ रहा है ना, मिजान बैंक, मोहम्मद अली मलिक, और नीचे उसका आईबीएन नंबर। आप ये भी आपको आईबीएन नंबर आपकी चेक बुक के बिल्कुल नीचे लिखा होता है, एक लंबी चौड़ी लाइन होती है, वो सारा आईबीएन नंबर आपका होता है, पी के दिस 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 दिस। या चेक बुक के बिल्कुल फ्रंट पे एक छोटी सी चिट भी लगी होती है, उस पर भी आपका आईबीएन नंबर होता है। तो आप वो जो दो तीन आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आईबीएन नंबर के अंदर ही आपका, आईबीएन का मतलब ही ये होता है इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट नंबर, राइट, मोर लाइक दिस। तो आपको अलग से वो कोई, आप ये कंफ्यूज नहीं होना सर अब बैंक अकाउंट कहाँ लिखना है, आपका आईबीएन नंबर के अंदर ही वो बैंक अकाउंट नंबर होता है। तो आपने ये एंटर कर देना है नीचे दोनों बॉक्सेस को, एग्री करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है रिव्यू में चली जाएगी, एंड यू विल रिसीव एन ईमेल फॉर दैट एज वेल। आपको इसकी एक ईमेल आ जाएगी, एंड देन आप वेबसाइट पे जाके जब लॉग इन करेंगे तो इट वुड लुक लाइक दिस। बहुत ही सिंपल एंड स्वीट सा इनका लेआउट है, और ये लेआउट ट्रस्ट में ये 12 सालों में नहीं बदला। जब मैंने पाइनियर को कुछ आज से 12 साल पहले से यूज करना शुरू किया था, तब भी ये ऐसा था, राइट। एक एक चीज खूब बखूब, फॉन्ट का कलर ऐसा था, फॉन्ट साइज ऐसा था, और ये डिब्बे शिब्बे और ये डिव स्टाइल लेआउट ऐसा था। ये अभी भी वैसा है, इनका होम पेज इन्होंने चेंज कर दिया है, बट यूज्ड टू लुक लाइक दिस इन द पास्ट एज वेल। बट आपके पास ये आ जाएगा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, इट्स दैट सिंपल। तो आपके पास होना क्या चाहिए ये क्रिएट करने के लिए? नंबर वन, आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, राइट। कि फाइबर में पैसे पड़े या नहीं पड़े, नो प्रॉब्लम। अपवर्क में पैसे पड़े या नहीं पड़े हैं, नो प्रॉब्लम। आपने फ्यूचर में यहाँ से विड्रॉ करने हैं, ओके। लेकिन ये बना लें, क्योंकि अभी ये फ्री है, अलाउड है, यू नेवर नो कल को क्या और रिस्ट्रिक्शन एंड स्टफ हो जाए, बट इट्स बेटर टू क्रिएट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ऑल क्लियर। यहाँ से जब आप पैसे विड्रॉ करवाते हैं, आप सेम पाइनियर को अपने जैज कैश अकाउंट के साथ अटैच कर सकते हैं। यस, जैज कैश के साथ अटैच करने से क्या होगा, आप जितने भी पाइनियर में पैसे होंगे आप अपने जैज कैश में विड्रॉ करवा सकते हैं। बट अगर बड़ी ट्रांजेक्शन हो तो आई वुड से कि आप बैंक के साथ चले। जैज कैश इज अ, आई मीन, इज अ प्रीटी लिटिल थिंग टू डू when you are doing things professionally. So have a bank account, have your money in bigger lockers, and use that for that. और आपको यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट होता है वो बेहतर मिलता है। अपवर्क से डायरेक्ट पैसे अगर विड्रॉ करवाएं तो अपवर्क से आप देखते होंगे कि मार्केट में डॉलर का रेट 176 रुपए चल रहा होगा, अपवर्क वाले आपको 170 रुपए के हिसाब से दे रहे होंगे, यानी पर डॉलर 6 रुपए कम मिल रहे होते हैं आपको अपवर्क से। बट अगर आप यही पैसे पहले पाइनियर में ले जाएं एंड पाइनियर से विड्रॉ करवाएं, तो यू वुड सी आपको पाइनियर से एक्सचेंज रेट कदरे बेहतर मिलता है, समवेयर बिटवीन 173-74। तो अगर आप लार्जर अमाउंट्स विड्रॉ करवा रहे हैं, लेट्स से यू आर विड्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अ मंथ, तो वो 3 रुपए भी आई मीन मीन्स अ लॉट, जो पर डॉलर आप को मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, राइट, दैट मीन्स अ लॉट। लेट्स से आपने $10,000 विड्रॉ करवाए, तो 10,000 into 3 is like 30,000, तो दैट आई मीन सेव्स यू अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप वाइज को यूज करते हैं, वाइज ट्रांसफर, दैट देयर इज अनदर सर्विस दैट्स कॉल्ड वाइज। आई मीन काइंड ऑफ पायनियर का कंपेटिटर तो नहीं कह सकते, बट वो भी एक मॉनेटरी सर्विस है। अगर वो करेंगे वहां पे आपको और अच्छा रेट मिलता है, वो भी आप विड्रॉ करवा सकते हैं वाइज वगैरह से। तो वो आपको सबसे बेस्ट कन्वर्जन रेट देता है, मोर लाइक जो मार्केट रेट चल रहा होता है उसी रेट पे आप विड्रॉ करवा सकते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ट्राई। आई एम अ लिटिल रिलक्टेंट इन ट्राइंग दीज न्यू ऑप्शंस, रीजन बीइंग, एक आपकी जब वो हिस्ट्री डेवलप हो जाए
क्रेडिट हिस्ट्री, फाइनेंस हिस्ट्री, तो यूजुअली आपकी ट्रांजैक्शंस स्मूथ चलती रहती हैं। व्हेनेवर यू वुड चेंज योर पेमेंट मेथड्स एंड मीडियम्स, तो आपकी वो जो हिस्ट्री है वो जीरो से दोबारा फिर शुरू होती है, एंड समटाइम्स योर पेमेंट्स गेट्स डिलेड। तो दैट्स ओनली वन थिंग दैट आई वुड से कि पहले चूज कर लें जिस पेमेंट मीडियम के साथ चलना है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि इस हफ्ते की पेमेंट आप पाइनियर से ले लें, अगले हफ्ते की पेमेंट आप डायरेक्ट ले लें, उससे अगले हफ्ते की वाइस से ले लें। स्टार्ट में आप ये एक्सपेरिमेंट कर लें, बट डोंट कीप ऑन डूइंग दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। यू गेटिंग द पॉइंट? एक स्टेबल सोर्स के साथ चलें, एंड Pioneer is one of the stable sources that you can go with. ठीक है, is that clear? और गुड, सबको समझ आ गई इस चीज की? सादा पे का आई हैड ट्राइड, बट मैंने उसको ज्यादा परसू नहीं किया, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे उनका अकाउंट बनाया था। वो काफी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था रेदर, कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट भी उनको दें, एंड आई वाज लाइक यार ये क्या तरीका हुआ बैंक स्टेटमेंट। बट द पर्सन हु वाज एक्चुअली सेइंग मी टू क्रिएट एन अकाउंट, आई वाजंट एबल टू रिफ्यूज हिम। तो मैंने इनफैक्ट उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दी रिलक्टेंटली, बट आई मीन दैट वाज प्रीटी ऑकवर्ड कि भाई मैं अपनी अकाउंट मैं बना रहा हूँ और फिर मैं आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट भी दूं, व्हाट काइंड ऑफ मुआमलात आर दिस? तो आई विल शेयर अ लिंक इन द ग्रुप, आप सब इसको बना सकते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट इज, आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट टू दुबई अ फ्यू इयर्स बैक, तो मेरे पास आई नीडेड टू विड्रॉ सम मनी फ्रॉम वहाँ की एटीएम। वहाँ से पैसे मैंने निकलवाने थे, मैंने यहाँ पाकिस्तान का एटीएम कार्ड यूज किया, तो पहले झटके में ब्लॉक हो गया। एंड आई कॉल्ड माई बैंक, दे सेड कि जी आप अगर गए थे, और वहाँ पे कॉल भी इतनी महंगी पड़ती है अगर आपने करनी हो तो, एंड दे सेड अगर आप गए थे तो आप यहाँ से एक्टिवेट करवाते सर, ठीक है हम अनबैन करते हैं और अलाउ करते हैं, इट विल टेक अप टू 72 आवर्स, दिस दिस एंड दैट। वो अच्छा खासा उन्होंने। देन आई रिमेम्बर कि आई हैव अ पायनियर एज वेल। मैंने पायनियर अकाउंट दुबई पूरा मैंने फिर वो पायनियर ही यूज किया, एंड इट वर्क लाइक चार्म, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं हुई। राइट, सो इट्स प्रीटी सिंपल। अटैच करना कोई प्रॉब्लम वाला काम नहीं है, आपने कैसे अटैच करना है, गो टू अपवर्क, जहाँ पे पेमेंट मेथड का बारी आए वहाँ पे आपने सिंपली पायनियर को चूज कर लेना है। Like here you are, you could go to get paid, इस सेक्शन में जाएं, एंड जहाँ पे पेमेंट के मामला तो होंगे, ऐड पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करके पायनियर सेटअप पे जाना है, और आगे इसका यूजर नेम पासवर्ड, सेटअप पे क्लिक करेंगे, आगे आपसे पायनियर का यूजर नेम पासवर्ड वो पूछेगा, तो आपने वो पासवर्ड दे देना है, एंड दैट्स इट। एंड सेम इज द फाइवर थिंग, आपने पेमेंट सेटिंग्स में जाना है, अपना यूजर नेम पासवर्ड वो दे देना है। अच्छा अभी स्क्रीन नहीं आ रही, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आई नीड टू रीशेयर दैट स्क्रीन। स्लाइडों से here we are। ठीक है, आपने क्या करना है, यू वुड नीड टू गो हेयर, आप गेट पेड पे आएंगे अपनी सेटिंग्स में, गेट पेड के बाद यू वुड गो टू दिस ऐड मेथड,
पेमेंट मेथड्स के सामने ऐड मेथड पे क्लिक करेंगे, ये पाइनियर आ गया, पाइनियर के सामने लिखा है सेटअप, पाइनियर के सामने सेटअप, सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपको पाइनियर का यूजर नेम पासवर्ड देना है, दैट्स इट, अटैच हो जाएगा। एंड सेम इज केस विद द फाइवर, फाइवर में भी इसी तरीके से आप पाइनियर को अटैच कर सकते हैं। अच्छा, इसका कार्ड आप ले सकते हैं, सबसे मजे की चीज तो इसका कार्ड है एक्चुअली। I mean, I don't know why people are using for, like, I mean, it's up to them, but what my motivation to, I mean, join Pioneer back then was, इनका जो एटीएम का कार्ड है भाई, उसकी एनुअल फी होती है $20-25, $30 आई थिंक, आपके अकाउंट से वो डिडक्ट कर लेते हैं जब आपके पैसे अकाउंट में पैसे हैं। तो आई वाज एक्साइटेड फॉर दैट बैक देन एज वेल, एंड जैसे ही पैसे मैंने पाइनियर में तब आए एंड आई ऑर्डर दैट कार्ड, तो वो कार्ड आपके घर पे पहुंचा देते हैं। कार्ड का फायदा ये है कि पैसे आपके डॉलर्स में बैरून मुल्क सासे पड़े हैं, आप यहाँ से सिर्फ तब विड्रॉ करवाते हैं जब आपकी जरूरत है। यू गेटिंग द पॉइंट? वायर ट्रांसफर इज फॉर बिगर पेमेंट्स कॉसर, आपके 20,000 जब डॉलर्स हों, इस पे आपको रेट तो अच्छा मिलता है लेकिन टाइम बहुत लगता है, 15-20 दिन वगैरह आपको लग जाते हैं। It's more like an old way of getting paid. एनुअल फी इसकी एसेस कोई नहीं है, कार्ड की एनुअल फी है, राइट? अदरवाइज यू कैन हैव द अकाउंट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। कार्ड की है, कार्ड हर 3 साल बाद मेरे ख्याल में एक्सपायर हो जाता है, जो ये इशू करते हैं, तो उसके बाद आपको दोबारा ऑर्डर करना पड़ता है सब। Yes, I use that debit card in Dubai. विड्रॉल फी इसकी हाफिज थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो 400-500 रुपए पर विड्रॉल आपसे चार्ज किए जाते हैं। एटीएम टू एटीएम ये थोड़ी सी चीजें डिफर भी करती हैं, कहीं पे आपको करेंसी रेट अच्छा मिल जाता है, कहीं पे थोड़ा सा कम मिल जाता है, बट यूजुअली सेम ब्रैकेट में ही होता है। बट ये जो विड्रॉल फी है ये आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन फायदा क्या है इसका कि आप के पैसे, आई हैव सो मेनी कलीग्स जो कि पाइनियर को इसीलिए यूज कर रहे हैं टू हैव देयर मनी इन डॉलर्स एंड एट अ सेफ प्लेस। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने डॉलर अकाउंट खुलवाना है ना, तो आपको लग पता जाएगा, आप जाएं और जरा खुलवाएं, राइट? दे आस्क सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, दे आस्क सो मेनी रीजंस, और बड़ा मुश्किल है यहाँ पे डॉलर्स अकाउंट खुलवाना। क्योंकि डॉलर में ये है कि आपका जो पैसा है वो डिवैल्यू नहीं हो रहा होता, ये आना तो एट द एंड वो पाकिस्तान में ही है, आपने यूज तो इधर ही करना है, बट कम से कम डिवैल्यू नहीं हो रहा होता वो पड़ा पड़ा। ठीक है, डिवैल्यू अगर हो रहा है तो डॉलर की रेट तो बढ़ रहा है ना उधर। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लास्ट ईयर $1,00,000 2021 में अर्न किया, मिसाल के तौर पे, अगर मैं वो विड्रॉ ना करवाता और मैं सारे पैसे अचानक से विड्रॉ करवाता साल के एंड में, तो मुझे कोई 10-15 लाख रुपए का फायदा हो रहा होना था, क्योंकि करेंसी का रेट जो साल के शुरू में था वो बिल्कुल और था, साल के एंड में बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो वो पैसे मेरे, अगर मैं उसको अपवर्क में रखी रखता या उसको मैं पाइनियर में रखी रखता, तो देयर आर सो मेनी और बड़े सियाने लोग हैं, वो उसी तरीके से पैसे उन्होंने पाइनियर में रखे हुए हैं एंड दे विड्रॉ जितनी उनको जरूरत होती है, महीने का खर्चा निकाला, बाकी पैसे आप डॉलर्स में पड़े हुए हैं, फायदे ही फायदे, राइट? सो ये इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपके पैसे डीवैल्यू नहीं हो रहे। देयर इज नथिंग इलीगल इन दैट, दिस इज अ दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस है, यू कुड यूज फॉर मेनी पर्पसेस। जैसे हमजा भी कह रहा है, माय सेविंग्स इन पाइनियर,
तो आप भी कर सकते हैं। अभी शुरू में तो आपको ये तौर तरीके करने की जरूरत नहीं है, अभी तो आपके और बड़े मामला सीधे होने वाले होंगे, आई एम श्योर। तो अभी तो आप विड्रॉ करवाएं बिला झिझक, एज मच एज पॉसिबल। ये फ्यूचर का एक जो पैसा कमाने के बाद एक स्टेज आती है, इन्वेस्टमेंट स्टेज, मनी सेविंग स्टेज, मनी को डबल करने वाली स्टेज, ये तब के चौंचले होते हैं। तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। शुरू में तो अ, अभी तो कमाने वाले दौर हैं, अभी तो धड़ाधड़ विड्रॉ करवाने वाले, अभी तो $1 भी आए तो विड्रॉ करवा लें आप, राइट? अभी तो वो वाला टाइम है। यस, आप कार्ड से विड्रॉ करवा सकते हैं ना, उसी पे तो हमारी इतनी बात हुई है। हाँ, पाइनियर जी अभी तक तो किसी के पैसे लेके नहीं भागा। अगर आपके जहन में ये खदशात आ रहे हैं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पूरी दुनिया के आपके $1,500 लेके उसने कहीं नहीं भागना। वो दुनिया के अरबों डॉलर्स को डील करता है। शुरू शुरू में जब मैं फेसबुक मार्केटिंग समझाता लोगों को पढ़ा रहा होता था, सीनियर्स को, उनको बताता था अपना एटीएम कार्ड लाएंगे सर अगर पैसे कट गए तो मैं उसको बोलता भाई वो $1 बिलियन कंपनी है, आपके 500,000 एक्स्ट्रा काट के उन्होंने किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेनी। तो आप बिला झिझक ही अटैच करें। यस, आप पाइनियर से किसी भी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। लिस्ट उधर आ रही होगी जब आप साइन अप करते हैं ना, जब मैंने बैंक वाले ऑप्शंस में जाके आपको दिखाया है, तो यू कुड गो देयर। यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे ना, अप्लाई फॉर द कार्ड अपने अकाउंट के अंदर से। Only then you would see that option and feature when you have that $30 in at least minimum $30। वो बैक देन तो एक शशका होता था। मैं खुद भी एक वो स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ टाइप का एक लड़का था, तो एक बड़ा होता था कॉलेज स्कूल में दिखाना चाहिए, सी आई हैव एन अकाउंट इन द फॉरेन। ठीक है, वो स्मॉल टाउन बॉय के मिडिल क्लास अपने, तो बैक देन ये होता था। तो उसके एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट्स का तो बाद में पता चला। तब तो एक कूल बनने के चक्कर में बनाया था, बट उसका तब एक फायदा तब भी था, जाहिर है, विच आई कंप्लीटली एंटरटेन्ड। पायनियर बिल्कुल ये पूरी दुनिया में चलता है। आपने अकाउंट बना लिया, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड नाउ। पूरी दुनिया में जहां मर्जी घूमे फिरे, एटीएम कार्ड आपके पास है, आप जहां मर्जी विड्रॉ करवाएं पैसे, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, आपके ये जो पाइनियर है ये भरा होना चाहिए पैसों से, आपको पैसों निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके लिए जो बेस्ट बैंक्स हैं वो स्टैंडर्ड चार्टर है निकालने के लिए, फैसल बैंक है, एमसीबी है। दीज आर थ्री बैंक्स दैट आई हैव ट्राइड मोस्ट। बाकी भी चलते हैं, बाकी भी सही होंगे, बट ये तीनों के साथ मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यस फैसल, प्लीज पूछें आप, छोटी सी बात। इसके बाद इसको रैप अप करने के बाद हम जरा असाइनमेंट एक्टिविटी की तरफ आएंगे। यस, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं पेमेंट्स। अगर कार्ड लॉस्ट हो जाए तो आपको उसकी हेल्पलाइन से बात करनी पड़ती है फौरन। उनकी ऑनलाइन जो सपोर्ट है ना, वहां पे क्लिक करके आपको फौरन से उन चैट पे उनको बताना पड़ता है कि ये मामला हुआ है, वो आपके कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। नहीं, पेपैल का तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। पेपैल क्योंकि अलाउड ही नहीं है, सो बट देयर आर वेज, आप अपने पाइनियर अकाउंट को यूज करके पेपैल भी बना सकते हैं। दैट्स मोर लाइक अ ट्रिक,
राइट, यू कैन एक्सप्लोर मोर अबाउट द ट्रिक ऑनलाइन। मैं आपको कोई ट्रिक्स ऑन इलेजिटिमेट चीज़ों में नहीं डालना चाहता, बट देयर इज़ अ वे। आप अपने पाइनियर अकाउंट को यूज़ करके अपना पेपैल भी वेरीफाई करवा सकते हैं। आपके नाम पे होगा, यूएसए का एड्रेस होगा, एंड यू वुड बी एबल टू यूज पेपैल एज वेल। लेकिन क्योंकि वो लेजिटिमेट तरीका नहीं है, सो आई एम नॉट टेकिंग यू ऑन दैट साइड। बट जो सियाने हैं वो जरा ट्राई कर लेंगे, उनको आइडिया हो जाएगा। लेकिन सिंस वी आर ऑन अ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म, तो इलेजिटिमेट चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस और डिटेल में बात नहीं कर सकते। पेपैल में असल में बहुत ज़्यादा लीगल और इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं। आई विश ये पाकिस्तान में होता। हम जितना पेपैल नहीं आ रहा, उतना बहुत सारी जो सहूलतें हैं उनसे हम पीछे रह रहे हैं। आपको नहीं, पाइनियर वाले एक डायरेक्ट अकाउंट नंबर भी देते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबल पेमेंट सर्विस। अकाउंट बनने के बाद, होल्ड ऑन, आप सर्च करेंगे पाइनियर ग्लोबल पेमेंट सर्विस, ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यू वुड अप्लाई फॉर दैट। ठीक है, ये अकाउंट बनने के बाद की एक और सर्विस है। ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। यूएस डॉलर अकाउंट, ब्रिटिश पाउंड अकाउंट, यूरो अकाउंट, यानी कि आपका यूके का बैंक अकाउंट बन सकता है, आपका यूएसए का बैंक अकाउंट बन सकता है, आपका सिंगापुर का, आपका ये जो 4-6 कंट्रीज आ रही हैं, इनमें आपका बैंक अकाउंट बन जाएगा। यू विल अप्लाई फॉर दिस सर्विस आफ्टर योर पाइनियर अकाउंट इज एक्टिवेटेड। ठीक है, पहला वो साइन अप वगैरह कर कर आके उसके बाद की ये बात है। आप इनमें से एक सर्विस पे अप्लाई करेंगे और फिर पाइनियर वाले आपको, लेट्स से आपने ब्रिटिश पाउंड के लिए अप्लाई किया अकाउंट के लिए, तो होगा क्या, आपको पाइनियर वाले यूके का बैंक अकाउंट नंबर देंगे, आपका अकाउंट टाइटल होगा, उसका जो भी स्विफ्ट कोड, आईबीएन नंबर वगैरह, जैसे एक आम बैंक का होता है ना, आपको इस तरीके का होगा कि यूके में जी आपका एक बैंक अकाउंट है। आप यूके के किसी बंदे को बोल दें, किसी रिश्तेदार को बोल दें कि जी यार मेरे इस अकाउंट में जरा एक टेस्ट के तौर पे पैसे तो भेजो। वो आपके अकाउंट में लेट्स से पैसे आए, एंड आप अपने, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा पाइनियर की तरफ से कि समवन हैज सेंट मनी ऑन योर दिस ब्रिटिश पाउंड अकाउंट। आप उसको अपने पाइनियर में रिसीव कर लेंगे एंड वहां से विदड्रॉ करवा सकते हैं। तो आप हर मुल्क में एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक लोकल अकाउंट, और हर एक किसी भी क्लाइंट से पैसे डायरेक्ट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होंगे वो डायरेक्ट पैसे देने में, डायरेक्ट पाकिस्तान पैसे भेजने में थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, फॉर एनी रीजन, फॉर सम रीजन। तो आप ये वाली सर्विस यूज कर सकते हैं। यस, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें पैसे फिलहाल वो आपसे नहीं ले रहे। नहीं जैनब, बिलिंग पेमेंट वगैरह का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। यस, पैसे कम, पैसे लेने का अब कोई मसला नहीं रहा। ये पाइनियर इतनी बड़ी नेमत है कि यू कैन, आई मीन, विदड्रॉ, यू कैन गेट मनी फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। You will get that option when you have a few dollars in the account. You will be notified that you are eligible or something. आपके अकाउंट के अंदर ही ना वो शो हो रहा होता है कार्ड का। लेट मी शो यू।
और इसमें कार्ड वो यूज लिंक ईमेल वो यूज करें जो आप रेगुलरली यूज करते हैं। आई रिमेम्बर किसी दौर में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस यहाँ पे ना चेंज करके यूनिवर्सिटी का लगा दिया था। वहां से हम ग्रेजुएट हुए तो यूनिवर्सिटी ने ईमेल सारे डिसेबल कर दिए, क्या कर दिए। एंड I wasn't able to use that. I mean, yeah, I will need to log in into few other apps to log in into here. But I will show you in the next class a few more things as well. But the point is, yes, you can order from within the account. उसका फायदा ये है, उसकी फीस ये 20-25-30 डॉलर है, आई रिमेम्बर। एड्रेस अच्छा होगा और कोई प्रोमिनेंट इलाके में होगा तो जी फॉरन आ जाएगा विद इन 1 वीक। हमारे पाकिस्तान के एड्रेसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, यहाँ पे आके इधर और खंबे वाली गली और बिस्मिल्ला किराना स्टोर के साथ वाली गली है, वो थोड़ा हमारे पाकिस्तान में ज़रा स्ट्रीट डिज़ाइन थोड़े से ऐसे होते हैं। और ये कार्ड आना होता है ये पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए। तो ये डाकियों का आपको पता है वो कितने कामचोर होते हैं। तो अक्सर आपको फिर ये पता करना पड़ता है अपने डाक खाने से भी कि या कोई पोस्ट तो नहीं आई जोहेब के नाम पे और समथिंग। पर मेरे साथ ये था कि मेरे पास तो तीनों कार्ड्स मेरे घर पहुंच गए थे। बट आई हैव सीन पीपल हैविंग सम ट्रबल इन when they are living in some not so popular places, popular in a way कि आपके घर पहले कोई लेट्स से अगर पोस्ट आती है, डिलीवरीज आती हैं, तो डाकिया अगर अच्छा है ना तो वो तो पहुंचा देगा। आई मीन मेन पॉइंट इज, अगर डाकिया कामचोर है, पोस्टमैन कामचोर है, क्योंकि ये टीसीएस से डीएचएल से तो आना नहीं है, ये तो आना है नॉर्मल से। अगर डीएचएल से मंगवाएंगे तो और कुछ 10 गुना और महंगे चार्जेस तो चार्ज करते हैं। डीएचएल से आ जाता है बट दे चार्ज इवन मोर। Yes, Gayur, you can do that. कार्ड जो है वो आपके बेसिक जो डॉलर अकाउंट है उसके साथ होगा। आप फाइवर पे कोशिश ये किया करें, बिकॉज आई हैव ट्राइड done some experiments as well where I shared the email address and wasn't banned. वो डिपेंड भी करता है ना पूरी कम्युनिकेशन को लेके कैसे चल रहे हैं। ठीक है, अगर क्लाइंट के फायदे के लिए कहीं पे ईमेल एड्रेस यूज किया, पूरी कम्युनिकेशन ऐसी है जिससे ये तासुर नहीं जा रहा कि आप कोई बाहर जाके पेमेंट्स इस तरह की बात करेंगे, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन इस तरीके से हो रही है कि फाइवर स्टाफ इज नॉट श्योर कि व्हाट इज हैपनिंग है, तो दे कुड प्लेस अ बैन। अलबत्ता आप फर्क पे आप शेयर करें ईमेल एड्रेस, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तासुर आपको नहीं देना कि आप हर चैट में लोगों को ईमेल एड्रेस दे रहे हैं, स्काइप दे रहे हैं, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, तो फिर तो आप बैन होने वाली ही हरकतें कर रहे हैं। न्यू आप इसको न्यू अप्लाई कर लें फैसल अब्बास, न्यू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही अकाउंट बनाएं, डोंट पुट योरसेल्फ इन ट्रबल। अगर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया मल्टीपल अकाउंट्स, वो आपके दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर देंगे। इट हैज हैपेंड विद मी इन द पास्ट। इरम का क्वेश्चन है सेम सर, मैंने बॉक्स मंगवाई है इमली बुक हाउस नहीं, आई थिंक इल्मी बुक हाउस उनका मतलब होगा, पीपीसी तैयारी के लिए एंड मंथ हो गया है अभी तक नहीं हुआ। यस बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे सर्विस थोड़ी सी डाउन ही होती है पोस्ट वाली। सर आई हैव रिसीव्ड ईमेल फ्रॉम माय क्लाइंट बट नथिंग हैपनिंग लाइक दिस। राइट सर, अब वो कैसे पेमेंट मेथड ऐड करना है, मैंने अभी आपको बताया है।
कम्युनिकेशन इज अ की। मैं आपको ये सारी स्किल्स भी सिखा दूं, मुमकिन है कि आप फिर भी जीरो पे रहें। वजह क्या है? कम्युनिकेशन ही नहीं थी। स्किल्स लेके आप बैठे रहेंगे, आपको हेलो हाय सलाम दुआ करनी ही नहीं आती। वो बेसिक्स जो हैं, ग्रीटिंग्स, बेसिक्स सलाम दुआ, बेसिक बातचीत, वहां पे अगर आप मार खाते हैं तो नो, आप को अगर मिट्टी को सोना बनाने वाली स्किल भी दे दी जाए ना, आप फिर भी यू वॉन्ट बी एबल टू सेल दैट स्किल। कम्युनिकेशन इज अ की। बातचीत करना सीखें, बातचीत करने का हुनर सीखें, दाएं बाएं, स्टार्ट फ्रॉम वेरी बॉटम, दाएं बाएं हेलो हाई करना सीखें दोस्तों के साथ, ठीक है। कन्वर्सेशन स्टार्ट करना सीखें। एक कन्वर्सेशन स्टार्ट क्या होता है? हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग पे बात नहीं करती, इतना कोई फोकस नहीं किया जाता, बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके नाम पे होना चाहिए ना मोहम्मद मुकीत। आपका बैंक स्टेटमेंट में सेम एड्रेस होना चाहिए। मैं जैसे कि बता रहा हूँ, एड्रेस को भी एडिट कर लें इफ यू कैन डू दैट। कम्युनिकेशन, राबिया, आई वुड लव डूइंग दैट। कम्युनिकेशन स्किल लेक्चरों से इंप्रूव नहीं होती असल में। लेक्चरों में मैं आपको 8, 10, 15, 20 इंग्लिश के वर्ड्स बता दूंगा, राइट, कोई 20, 25, 30 इंग्लिश के वर्ड्स बता दूंगा, लेकिन उनको कब, कहाँ पे, कैसे यूज करना है, आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए, राइट, ये इन चीजों पे। एक मेरा एक स्टूडेंट था, शायद वो इसमें भी हो, वो अक्सर क्लाइंट्स को बैन कर देता था। सर मैंने इसको कल का मैसेज किया, अभी तक इसने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने इसको बैन कर दिया। उसके अक्सर क्लाइंट बैन ही होते थे। ना, ये क्या माइंडसेट है कि वो कोई तुम्हारा गुलाम थोड़ा है, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें जवाब देगा। अब ऐसे बंदे को मैं जितनी मर्जी इंग्लिश सिखा दूं, उसके जहन में जो चीज है वो वैसी ही रहेगी। तो ये बातचीत करने का सलीका जिसको उर्दू में नहीं है ना, उसको इंग्लिश में भी नहीं होगा। तो आप उर्दू में वो तमाम चीजें लाने की कोशिश करें। ट्राई टू बी नाइस ऑनलाइन, अपनी प्रेजेंस के साथ किसी से बातचीत करते हैं, राइट, तो वो आपको एक अच्छा नाइस पर्सपेक्टिव देगा। यस यस, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। वी विल डू दैट इंशाल्लाह। द बेस्ट वे इज, एक दो इसके बुक्स भी हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, दैट आई हैव रेड इन, आई वाज टॉट इन बैक इन एमबीए। वहाँ पे हमने कम्युनिकेशन पे 3 बुक्स पढ़ी थी, एकेडमिक बुक्स, मुकम्मल केस स्टडीज के साथ। क्योंकि एकेडमिक बुक्स तो वो कोई नॉवेल्स तो होते नहीं है जिसमें चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और रोमांटिफाई करके और रोमांटिसाइज करके। एकेडमिक तो इज बैक्ड बाय रिसर्च एंड एवरीथिंग। तो उसके अंदर वो 3 बुक्स थी। आई विल ट्राई टू, वैसे तो हमें पढ़ने के बाद वो किताबों के नाम तक याद नहीं होते, बट आई विल ट्राई टू फेच दोज नेम्स। मेरी ट्रांसक्रिप्शन पे वो शायद यूनिवर्सिटी के लिखे जाहिर है वहाँ पे होंगे, तो आई विल गेट दोज नेम्स। तो वो सब ये उनके लिए जो वाकई इंप्रूव करना चाहते हैं। ये कोई टास्क नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, इट्स जस्ट लाइक फॉर देम who actually want to improve their communication skill. तो उसमें प्रॉपर है कि जी फलानी कंपनी ऐसे ऐसे कर रही थी एंड इट गॉट लॉस्ट, देन उन्होंने ये चेंजेस किए वेबसाइट में, ये चेंजेस किए अपनी वीकली न्यूज़लेटर कम्युनिकेशन में, अब उन्होंने ऐसे रिस्पांस की बजाय ऐसे रिस्पांस। तो उसमें इस तरह की बहुत ज़्यादा केस स्टडीज है दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि बिजनेसेस को कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। Yes, Hamadul Hassan, this will work for you. There would be no issue. टोस्ट मास्टर्स इज गुड, लेकिन वो जितना आपको, आई मीन आई हैव नो
ऑब्जेक्शंस विद देम। वो जितना लास्ट बैच में एक स्टूडेंट भी था हु वाज, पता नहीं वहां पे कुछ लीडर्स और इस तरीके के ना उनकी हायरार्की होती, वाज ए लीडर काइंड ऑफ थिंग देयर। वो एंड पे कहता सर 3 महीने मैं ई रोजगार में फोकस नहीं कर पाया, मैं टोस्ट मास्टर में था सर, उससे तो अच्छा था मैं वहां पे कंप्लीट हो गया, इससे अच्छा था मैं हीरोज घर पे फोकस कर लेता। तो मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आई टोस्ट मास्टर के बारे में, और इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो आपको उधर जाना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। यू गेटिंग द पॉइंट? कुछ जनरल कम्युनिकेशन या पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं, बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ बिजनेसेस शुड थिंक। मोहम्मद असद, आपको वो खुद रिन्यू करवाना पड़ता है, आई रिमेम्बर। Do you know about that student? Yes, yes, I know about that student. वो हमारे ग्रुप में होगा, वो डिजिटल मार्केटिंग में जो है वाला, वहां पे लिखे who is like into Toastmaster stuff and he would respond you. I will approve that post and you will get a response from me. हमें ना 4 वीक पहले वाला जो मैसेज आपने आज रिस्पॉन्ड किया, अब उस पे क्या हो सकता है? इट्स बिन 4 वीक्स नाउ, जबकि फाइवर का तो कहा जाता है 1 घंटे के अंदर जवाब देना चाहिए। सो उसमें अब आपका रिस्पॉन्स रेट खराब होगा। जब रिस्पॉन्स रेट खराब होगा तो आपके अकाउंट की स्टैंडिंग थोड़ी सी खराब हो जाती है। मैं बुक नेम्स हमें ना वो जरा अपनी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह से मुझे बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी लाइफ में जिन असाइनमेंट्स के लिए सीजीपीए वगैरह के लिए वी यूज टू फाइट, उन किताबों के नाम तो दूर, उनके उसमें क्या क्या जीपीए सीजीपीए आए थे वो भी याद नहीं है एक्चुअली। तो बाद में पता चलता है कि यार वो तो हमें यूजलेस फाइट्स थी, यूजलेस स्ट्रेटजीज थी, हमारा सीजीपीए ज्यादा है एंड दिस एंड दैट। आगे तो कोई पूछता भी नहीं इन चीजों को। रिस्पॉन्स रेट हाई करने के लिए कीप ऑन अप्लाइंग, एंड किसी दोस्तों को बोल दें अपना गिग यूआरएल भेज के ना कि आपको वहां पे वो मैसेज करें, और उन मैसेजेस का क्विकली जवाब दे दें, ताकि थोड़ा सा आपका, उन्होंने खरीदनी तो नहीं होगी, ऑर्डर तो नहीं प्लेस करना होगा, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स रेट है वो कदरे बेहतर हो जाएगा। दिस इज अगेन अ ट्रिक। सर अगर कोई यूएसए क्लाइंट पैसे ना दे रहा हो तो इसका कोई सोल्यूशन है? इसी वजह से नहीं सजेस्ट किया जाता है कि आप प्लेटफॉर्म्स पे रहें। आई मीन इस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे क्लाइंट बैक ऑफ कर जाए पेमेंट करने से, तो वो आप ऐसी कंडीशंस में प्लेटफॉर्म्स पे ही रहें। चलो आपको थोड़े से कम पैसे मिल रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म्स अपना कमीशन रख रहे हैं, लेकिन गारंटी तो है ना कि आएगा कुछ ना कुछ। मैंने एमबीए किया था, उसके बाद दैट वाज इक्विवेलेंट टू एमएस मार्केटिंग एज वेल। तो यस, फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होता है, जो मुझ में भी कॉन्फिडेंस है। शायद अगर बैचलर्स के साथ मुझे में नहीं होना था, ठीक है, मैं एमबीए वालों में बिल्कुल भीगी बिल्ली बन के बैठना था, सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी मुझ में रहना था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। आई मीन प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो अभी मैं डॉक्टर्स एंड ईच एंड एवरीवन आई कैन टॉक and I can, I mean, at the bigger sense and with the bigger vision, they would take me more seriously. When I know the strategies, I know that sort of high level marketing. You're getting the point. There are so many major benefits of having higher degrees. हम तो सिर्फ देखते ही है ना, नौकरी 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 is not only the purpose of MBA. I was making good money when I started MBA. तो मेरा मकसद नौकरी था ही नहीं MBA के लिए, MBA करके। ये सब मैं जब क्योंकि मार्केटिंग में पहले भी था, मैं साथ में एमबीए हो गया, मुझे क्लाइंट से बात करता हूँ, आई नो दोज टर्मिनोलॉजीज, आई नो दोज ब्रांड्स दैट आर पॉपुलर इन द यूएस,
और वहाँ के लोकल डायनामिक्स का मुझे उनकी किताबें पढ़ के पता चला। तो आपको ये फायदा होता है, जो कहते हैं ना इससे फायदा कुछ नहीं, और ये वो बहुत छोटे सेंस में देखते हैं। वो बस आपको दिहाड़ी टाइप का एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, बच्चों की दिहाड़ी नहीं लग रही तो डिग्री खराब हो गई। तो डिग्री वालों की वजह से, रिसर्च वालों की वजह से दुनिया ने तरक्की की है। डिप्लोमा होल्डर्स और प्लम्बर्स की उनकी अपनी सर्विसेज हैं, उनकी वजह से हमने 4G और मेडिकल में इतनी तरक्की, और सैटेलाइट, और ये इंजीनियरिंग की वजह से और अम, बाकी रिसर्च की वजह से दुनिया यहाँ पहुंची है। ठीक है, कोरोना की जो मेडिसिन जिसने बनाई है, कोरोना की वैक्सीन, वो किसी 3 महीने के डिप्लोमे वाले ने नहीं बनाई, या जिसने कोई स्किल सीखी होगी फलाने फलाने इंस्टीट्यूट से। वो किसी रिसर्च वाले ने बनाई थी, किसी डिग्री वाले ने नहीं बनाई थी। राइट, सो डिग्री की एक अपनी वक़्त है, उसको कम ना जाने जस्ट बिकॉज़ आपको नौकरी नहीं मिल रही। गेटिंग द पॉइंट? आई विल डेफिनिटली रिकमेंड यूसीपी। यूसीपी से पहले आई वाज़ इन यूएमटी, मैंने एक सेमेस्टर वहाँ पे किया था। यूएमटी से पहले आई हैड एन एडमिशन इन साउथ एम्स कॉलेज इन लंदन। ठीक है, वहाँ पे आई हैड एडमिशन बट आई डिडंट जॉइन फॉर सम रीजंस। मेरा पीजीडी में हुआ था, आई वांटेड टू डू इन डायरेक्टली एमबीए, तो आई जॉइंड UMT back then. I would do that. I will say, go for UCP. UCP is a brilliant university. आपको वहाँ के शशके आते हैं, आप वो शशके आपके कोई 1000 साल के कीड़े मार देते हैं, और आप लाइफ में अगली फेज में बड़ा फोकस्ड होके चलते हैं। लाइक उसके बड़े साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं आपको। लम्स इज गोल्ड। लम्स में ये उनका रिक्वायरमेंट ये है कि यू शुड बी हैविंग 4 years बैचलर्स। मेरा क्योंकि एडमिशन वहाँ पे इस वजह से नहीं हुआ था, मेरा बैचलर्स 2 साल का था। तो वहाँ पे आपका एडमिशन तब होगा जब आपका बैचलर्स जो है वो 4 साल का हो। तो गो फॉर दैट। असाइनमेंट, यस, असाइनमेंट के लिए वी हैव दिस, मैं ये लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये आपके पास ये असाइनमेंट सबमिशन का लिंक है। वी हैव ओनली 5 minutes लेफ्ट, सो आई विल ट्राई टू रैप इट अप क्विकली। कंटेंट कैलेंडर सबमिशन में आप जाएंगे, ये लिंक मैं शेयर कर देता हूँ अभी ग्रुप में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए जैसे शनाख्ती कार्ड पे है। यहाँ पे आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर होना चाहिए, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और यहाँ पे आपके कंटेंट कैलेंडर का लिंक होना चाहिए। ठीक है, आपने 2 कंटेंट कैलेंडर बनाने थे। लेट मी प्लेस अनदर लिंक। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और बॉक्स डाल दूंगा। आपने क्योंकि असाइनमेंट वॉज कि आपने B2B की अलग और B2C के लिए कंटेंट कैलेंडर अलग बना। अगर सेम रखे हुए हैं, सेम शीट में है, नो प्रॉब्लम, आप एक ही लिंक कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला लिंक रिक्वायर्ड होगा, दूसरा मैं उस पर रिक्वायर्ड वाला लेबल नहीं लगाऊंगा। राइट, और इसको आपने अभी सबमिट करवाना है। ओवर द वीकेंड आई विल गो थ्रू एंड सी आप में से कौन कहाँ पे स्टैंड करता है, कौन जस्ट बातों की हद तक क्लेवर है, कौन काम में भी वो चीजें रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट्स प्रीटी मच इट। ठीक है जी, सो दिस इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स को हम विल ट्राई टू कैरी